ये भिखारी गलती से एक खूबसूरत लड़की से टकरा गया, लेकिन लड़की ने समझा कि उसने उसकी इज्जत खराब कर दी। उसने तुरंत एक अमीरजादे को बुलाकर भिखारी की बेरहमी से पिटाई करवाई। अमीरजादा यहीं नहीं रुका, उसने लोहे की कीलदार छड़ी से उसके सिर पर वार किया। भिखारी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अमीरजादा फिर भी नहीं थमा और अपने गुंडों को 180 की रफ्तार से कार चढ़ाने का आदेश दिया, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गया। अमीरजादा हंसता रहा और गरीब की मौत का मजाक उड़ाता रहा। उसे नहीं पता था कि इस जघन्य अपराध की कीमत उसे भारी चुकानी पड़ेगी। असल में वह भिखारी साधारण नहीं था, बल्कि महान योद्धा का छोटा भाई था। उसका बड़ा भाई दाशा साम्राज्य का युद्ध देवता था, जो एक हाथ के इशारे से सैकड़ों दुश्मनों को खत्म कर देता था। कभी वह भीषण युद्ध में पीछे से धोखे से घायल हो गया था और मौत के मुहाने पर था। उसी समय एक साधारण भिखारी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद दोनों ने भाईचारे का रिश्ता बना लिया था। जब युद्ध देवता ने अपने भाई की लाश देखी तो उसका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि 10 मिनट में दोषियों का पता लगाया जाए और उनका खून से बदला लिया जाए। जल्द ही निगरानी कैमरों से पता चला कि कातिल स्थानीय 3 बड़े गुंडा घरानों से जुड़े लोग थे। उनमें से 2 को शराब खाने में रंगे हाथ पकड़ा गया। युद्ध देवता ने उन्हें बेरहमी से पीटा, लेकिन वे मरते दम तक अकड़ दिखाते रहे और डींगे मारते रहे कि उनका सरगना यान चेंग का अंडरवर्ल्ड डॉन ड्रैगन भाई है। वे नहीं जानते थे कि ड्रैगन भाई भी युद्ध देवता को देखते ही घुटनों पर झुककर सलाम करता। फिर युद्ध देवता ने उन्हें बांधकर यान चेंग के 3 बड़े घरानों को बुलाने का आदेश दिया और तय किया कि 9 ड्रैगन होटल में न्याय होगा। होटल पहुंचते ही वही अमीरजादा सामने आ गया, जिसने उसके भाई की जान ली थी। उसने ताने मारते हुए कहा कि भिखारी जैसे लोगों की यहाँ जगह नहीं। उसने पैसों की गड्डी फेंकी और अपमानित कर जाने को कहा, लेकिन युद्ध देवता ने वह पैसा उसके मुंह पर दे मारा। अमीरजादा बौखला गया और अपने गुंडों को हमला करने बुलाया, पर उसकी हैसियत युद्ध देवता के सामने कुछ भी नहीं थी। एक झटके में सारे गुंडे ढेर हो गए। होटल के अंदर पहले से ही यानचेंग के सभी बड़े लोग मौजूद थे, यहाँ तक कि 6 बड़ी कंपनियों और गवर्नर तक ने युद्ध देवता के सम्मान में शिरकत की थी। सभी जानते थे कि देश की रक्षा और विस्तार में उसका योगदान बेमिसाल है। उसकी ताकत इंसानों से ऊपर और देवताओं के करीब थी। जब 3 बड़े घराने सामने आए तो युद्ध देवता ने उनसे पूछा कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार कौन है। वे उसे ताना मारने लगे कि वह एक भिखारी है, जिसे यहाँ दावत में जगह नहीं। उन्होंने उसे खाना खिलाकर अपमानित करने की कोशिश की और कहा कि यही उसकी आखिरी दावत होगी, पर युद्ध देवता ने उन्हें चेतावनी दी कि उसका असली चेहरा देखने के बाद उनकी हंसी उड़ जाएगी। उसने आदेश दिया कि उसका तोहफा लाया जाए। तोहफे के रूप में लाए गए बंधे हुए गुंडों को देकर तीनों घराने सकते में आ गए। उन्होंने गुस्से में उसे खत्म करने की धमकी दी, लेकिन वह शांत खड़ा रहा। तभी उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह दावत यानचेंग के असली अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक ड्रैगन के सम्मान में है और उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। उसी समय ब्लैक ड्रैगन होटल में दाखिल हुआ। सबने सोचा अब युद्ध देवता की मौत तय है, पर जैसे ही ड्रैगन ने उसे देखा वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, युद्ध देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह दृश्य देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया।